नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। ये तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा भारत के ऊपर ऑलरेडी जो टैरिफ्स को लेके अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं हुई, बिकॉज अब अमेरिका नई नई रिपोर्ट्स लेके आ रहा है जिसमें कि अमेरिका ने सभी लिमिट्स को क्रॉस करते हुए इंडिया की हमारी जो डोमेस्टिक इंटरनल पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लाइव मिंट की ये वाली रिपोर्ट है दोस्तों कि न्यू यूएस रिपोर्ट फ्लैग्स मेक इन इंडिया एंड वेरियस अदर इंडियन पॉलिसीज, जिसको कि अब वो लोग इसको भी ट्रेड बैरियर्स का नाम देना शुरू कर चुके हैं। ये रिपोर्ट बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही लंबी रिपोर्ट है जिसमें कि वैसे तो इंडिया की कई सारी पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म किया गया है, लेकिन प्राइमरीली जो 3 पॉलिसीज का जहां पे क्रिटिसिज्म किया गया है, सबसे पहले तो इन्होंने इंडिया की मेक इन इंडिया और साथ में पीएलआई स्कीम्स की निंदा करी। उसके बाद जो हम लोग पिछले कई वर्षों से, स्पेसिफिकली पिछले 5 वर्षों से जो हम लोग यहां पर डिफेंस इंडिजिनाइजेशन को लेके पॉलिसीज लेकर आए हैं उसकी भी निंदा करी गई। एंड उसके बाद जो इंडिया डेटा लोकलाइजेशन को लेके एफर्ट्स कर रहा है उसको लेकर भी अमेरिका की इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीज़ों को लेके इंडिया के द्वारा ऑलरेडी अपने स्टैंड को और अपने रिप्लाईज को अमेरिका को भेज दिया गया है। बल्कि जब 2 दिन बाद, टैरिफ्स लगने के 2 दिन बाद, जब अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी मिस्टर हावर्ड लुटनिक से इंडिया टैरिफ्स को लेके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए तो उन क्वेश्चंस का जवाब भी ये यहाँ पे नहीं दे पाए थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली न्यूज़ भी इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा कवर करी गई है। इसी पूरी चीज के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, किन किन पॉलिसीज के ऊपर अमेरिका के द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं, मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया ने उन सवालों का किस तरीके से जवाब दिया है, हमारा इन चीजों को लेकर स्टैंड क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। एंड इस पूरी चीज़ का वे फॉरवर्ड क्या है उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवाया है, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, ये आपको बिल्कुल निःशुल्क अवेलेबल करवाए गए हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों, अमेरिका का उनका जो ट्रेड ऑफिस है, जिसको पॉपुलरली यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के नाम से या फिर यूएसटीआर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक नई ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट यहाँ पे पेश करी है जिसका टाइटल है 2025 नेशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट। और उसमें उन्होंने इंडिया के साथ संबंधित कई सारे जो ट्रेड बैरियर्स, कई सारी हाई टैरिफ आइटम्स, इन सभी चीज़ों का जिक्र किया है। ऑब्वियसली ये पहले की रिपोर्ट्स की तरह ये वाली रिपोर्ट भी एक बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही लंबी रिपोर्ट है, जिसमें कि वो स्टार्टिंग तो ऐसे ही करते हैं कि इंडिया के द्वारा बहुत सारी हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ को अभी भी लगाया जाता है। उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करी है, उसके बाद एल्कोहलिक बेवरेजेस, वॉलनट्स, रेसिन्स, इन सब चीज़ों की बात करी है। और उतना ही नहीं, उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है वहाँ पर भी ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ये दूसरे देशों पर लगाते हैं। ना ये वाली कहानी तो हम पहले भी सुन चुके हैं, जो कि केवल रिपोर्ट्स में नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार इस तरह की चीज़ों को अपनी स्पीचेस में भी मेंशन कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट में उन्होंने इंडिया की डोमेस्टिक, इंडिया की इंटरनल जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर भी सवाल उठाने शुरू किए। सबसे पहले तो उन्होंने हमारी मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स के ऊपर सवाल उठाना शुरू किया, कहते हुए कि ये जो इंडिया कर रहा है इससे उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलती है, जिसकी वजह से अमेरिका के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। उसके बाद यहाँ तक अगेन कहानी ख़त्म नहीं हुई। जो इंडिया की डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी है, आपको मालूम होगा दोस्तों, जो हमारी डिफेंस एक्विजिशन की जो पॉलिसी है उसमें एक पर्टिकुलर क्लॉज आता है डिफेंस ऑफसेट का, जिसमें कि इंडिया ये कहता है कि अगर किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया में आकर के निवेश करना है, कोई फैक्ट्री बनानी है,
तो उसमें इंडिया ने कहा है कि कम से कम 30% का जो सामान है उसको लोकल एरिया से ही आपको प्रोक्योर करना है। इस चीज़ को भी अमेरिका ने कहा है कि ये भी गलत है, बिकॉज इससे यूएस एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड इस सब चीज़ों के बाद उन्होंने इंडिया की डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स को भी क्रिटिसाइज़ किया है कि अगर ये जो डेटा आप लोग अपनी कंट्री में रखते हैं इससे डिजिटल ट्रेड में जो फ्री फ्लो ऑफ डेटा है वो यहाँ पर नहीं हो पाता। नाउ ऑब्वियसली आई ऑल्सो नो कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ख़राब चीज़ें हैं जो कि अमेरिका के द्वारा यहाँ पर उठाई गई, लेकिन दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेके इंडिया के जो नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपने जवाब भी तैयार किए हुए थे। डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी और मेक इन इंडिया को लेके उन्होंने साफ साफ कहा कि ये पॉलिसी नेसेसरी है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए, नंबर 2 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, एंड नंबर 3 डिफेंस जैसे क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए। आप खुद सोचिए दोस्तों कि अगर अमेरिका की कोई कंपनी है, मान के चलिए कि कंपनी जो है वो बोइंग कंपनी है, अब वहां पर बोइंग ऑब्वियसली जो भी अपने पार्ट्स हैं वो लोकल अमेरिकी कंपनियों से ही लेगी या फिर बोइंग अपने पार्ट्स को किसी और देश से जाके ले लेगी। तो ये अमेरिका जो ये सवाल उठा भी रहा है इसका कोई सेंस या कोई मतलब बनता ही नहीं है। और इसी चीज़ के लिए इंडिया ने यहाँ पर कहा कि ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए बिल्कुल एसेंशियल है। रही बात डेटा लोकलाइजेशन की, दोस्तों इंडिया इस चीज़ को लेके हमने एक्चुअल में बहुत एफर्ट्स किए हैं जस्ट टू मेक श्योर कि जो पेमेंट का डेटा है वो बाहर के देशों के साथ शेयर ना हो। और आज अमेरिका कहता है कि डेटा लोकलाइजेशन की पॉलिसीज़ गलत हैं, लेकिन वहाँ पर इंडिया ने कहा कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारी संप्रभुता, हमारी सोवरेनिटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं और इसको डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे रिलैक्स नहीं करने वाले। अगेन लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, ये रिपोर्ट यहाँ तक भी ख़त्म नहीं होती। अमेरिका ने दोस्तों इंडिया के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के ऊपर भी सवाल उठाने शुरू किए, लेकिन वहाँ पर भी इंडिया ने साफ साफ कह दिया। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए डेवलप्ड कंट्रीज़ कैसे करती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली हम भी वैसे ही कर रहे हैं। और ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इंडिया लेकर आया है ये केवल इसलिए लेकर आया है सो दैट इंडिया में क्वालिटी प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी हो एंड कंज्यूमर राइट्स को बचाया जा सके। तो इसमें कुछ गलत थोड़ी है। और आपको ये भी बता दूं, ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को लेके जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं ये इंडिया केवल अमेरिका के साथ नहीं, कोई भी और कंट्री से सामान आता है तो हमेशा उसका क्वालिटी चेक तो किया जाता ही है। इनफैक्ट रिसेंटली हमारे BIS के द्वारा कुछ लैक ऑफ सर्टिफिकेशन की वजह से अमेरिकी कंपनियों के कुछ ई-कॉमर्स वेयर हाउसेस के ऊपर दोस्तों रेड्स करी गई थी, जहां पर अगेन इंडिया की BIS ने साफ साफ बोल दिया कि अगर आपने सर्टिफिकेशन को इंश्योर नहीं करवाया, लाइसेंसिंग को इंश्योर नहीं करवाया, तो एज पर दी BIS एक्ट ऑफ 2016 आपको जेल भी हो सकती है और आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। खैर यहाँ पर इसके बाद अमेरिका ने दोस्तों एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ का भी मुद्दा यहाँ पे उठाया कि भारत में जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं उसकी वजह से जो अमेरिका के फार्मर्स हैं वो इंडिया में अपने सामान को नहीं बेच पाते, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो आपको बता दूँ, हमारे PMO ने डायरेक्टली स्टेप इन करते हुए ये कहा है कि एग्रीकल्चर की जहाँ तक बात है वहाँ पर इंडिया में जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं वो अमेरिका में दी जाने वाली सब्सिडीज़ से बहुत ही कम है और इसीलिए उसके बारे में तो आप लोग बातचीत ही मत करिए। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, आज से कुछ दिन पहले जब अमेरिका की टीम इंडिया आई थी तब भी दोस्तों सेम चीज़ के ऊपर बातचीत हुई थी। इंडिया ने कहा था चाहे जो हो जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हम लोग किसी प्रकार की रिलैक्सेशन को कंसिडर भी नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं हम लोग उनके साथ ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आपको बता दूं एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया दोस्तों 38% के आसपास टैरिफ्स हैं जो कि बाहर से आने वाली आइटम्स के ऊपर लगाता है। खैर अब ऑब्वियसली जब तक ये डील साइन नहीं होगी तब तक इस तरह की नेगोशिएशंस चलती रहेंगी, लेकिन एक चीज़ आपको देखनी होगी कि इंडिया ऑलरेडी कुछ रिलैक्सेशंस करना शुरू कर चुका है। पिछले 10 दिन के अंदर अंदर सबसे पहले तो इंडिया ने गूगल टैक्स को हटा दिया है। ये जो 6% टैक्स लगता था फॉरेन डिजिटल एड्स के ऊपर, इसको इंडिया ने एक ही झटके में 1 अप्रैल से हटा दिया। अब देखिए 25 मार्च की खबर है। उसके बाद अमेरिका से आने वाले कई सारे वॉलनट्स, आलमंड्स, एप्पल्स, क्रैनबेरीज, इसके ऊपर भी इंडिया जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को ऑलरेडी लोअर कर चुका है। अमेरिका को ये समझना होगा
कि अगर इंडिया यहाँ पे रिलैक्सेशंस कर रहा है तो अमेरिका को भी अपनी तरफ से कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर रिलैक्सेशंस करनी होंगी। अदरवाइज़ ये डिस्कशंस ऐसे ही चलती रहेंगी जैसे हमारी डिस्कशंस यूरोपियन यूनियन और यूके के साथ सालों से चलती आ रही हैं, लेकिन FTA साइन नहीं हुए हैं। अमेरिका के साथ भी इसी तरीके से कार्यक्रम चलता रहेगा। एंड जस्ट जैसे हमारे PMO ने कहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें बायलेटरल डायलॉग के साथ सॉल्व हो सकती हैं, तभी जाकर के हमारे बीच का जो बायलेटरल ट्रेड है वो 500 बिलियन को टच करेगा। अब देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप कि अमेरिका थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, तभी जाकर के ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बाकी दोस्तों आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड